वक्फ संशोधन कानून की लड़ाई अब संसद से निकलकर सड़क तक पहुंच गई है। शाहबानो आंदोलन की तर्ज पर वक्फ के खिलाफ भी अभियान का आगाज करने की कोशिश हो रही है, लेकिन फेक नैरेटिव के आधार पर और मुसलमानों के नाम पर रहे इस विरोध प्रदर्शन पर तब सवाल खड़े हो जाते हैं जब हमास आतंकियों की तस्वीर प्रदर्शन में नजर आती है। वही हमास जो कश्मीर को भारत से तोड़ने के लिए लश्कर-ए-तैयबा और जैश-ए-मोहम्मद जैसे आतंकवादी संगठनों को मदद का ऐलान कर चुका है। ये रिपोर्ट देखिए। राइट टू प्रैक्टिस रिलीजन में इंटरफेरेंस है, यह संवैधानिक है, संविधान का गला घोटा जा रहा है। वक्फ कानून बनने के बाद आज भारत में पहली जुमे की नमाज थी। इस मौके पर आज AIMIM, ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड, जमीयत उलेमाए हिंद और कई दूसरे मुस्लिम संगठनों के नेतृत्व में वक्फ कानून के खिलाफ देश भर में जबरदस्त विरोध प्रदर्शन हुआ। कई जगह मुसलमान काली पट्टी बांधकर सड़क पर उतरे। लखनऊ से लेकर जयपुर और कोलकाता से लेकर मुंबई तक एक ही बात कही गई कि मोदी सरकार ने जैसे कृषि बिल वापस लिया, वैसे ही वक्फ कानून भी वापस लेना होगा। ये भी कहा गया कि शाहबानो केस में जैसे राजीव सरकार को झुकाया गया, वैसे ही मोदी सरकार को झुकने के लिए मजबूर कर दिया जाएगा। करना चाहते हैं और मुसलमानों को और सभा विवाद करके सेकुलर ढांचे को खत्म करना चाहते हैं। आगे की रणनीति क्या होगी? रणनीति भाई यही है कि तमाम मुसलमान मिलकर दलितों को साथ देकर, क्योंकि इनका अगला निशाना दलित है, अगला निशाना दलित है और कॉन्स्टिट्यूशन का निशाना है। कॉन्स्टिट्यूशन को बदलेंगे क्योंकि वो दलित बनाया था कॉन्स्टिट्यूशन। वक्फ कानून के खिलाफ विरोध प्रदर्शन के बीच विवादित बयान भी दिया गया और ये बयान आया जम्मू कश्मीर विधानसभा के पूर्व CM फारूक अब्दुल्ला से। जो भी इसको बैक करेगा, जो ये चाहते हैं करना, दुश्मन इस्लाम, उनके साथ कोई भी रास्ता किसी को उनके साथ चलना नहीं चाहिए। वो जहन्नम की तरफ जा रहे हैं और जो उनके साथ जाएगा वो भी जहन्नम में जाएगा। वक्फ कानून के खिलाफ विरोध प्रदर्शनों की सबसे हैरान करने वाली तस्वीर दो जगहों से आई। पहली कोलकाता से, जहां बीजेपी ने एक वीडियो जारी करके दावा किया कि बंगाल में वक्फ कानून के खिलाफ लड़ाई हिंदुओं से लड़ाई में बदल चुकी है, इसीलिए वहां बस से भगवा झंडे उतरवाए गए। हिंदुओं पर हमले हुए और मंदिरों को भी निशाना बनाया गया। दूसरी चौंका देने वाली तस्वीर लखनऊ से सामने आई, जहां वक्फ कानून के खिलाफ विरोध प्रदर्शन के बीच दुनिया के सबसे खतरनाक और वहशी आतंकी संगठन हमास के नेताओं की तस्वीरें दिखीं। कई प्रदर्शनकारी हमास के मारे गए आतंकी हाशिम सैफुद्दीन, इस्माइल हानिया और हसन नसरल्लाह की तस्वीरों के साथ विरोध प्रदर्शन करते नजर आए। जिस तरह सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट में दुष्प्रचार किया गया था कि ये मुसलमानों की नागरिकता ले लेगा, और कितना धरना हुआ, कितना हम लोगों को सुनना पड़ा, लेकिन एक भी मुसलमान की नागरिकता गई, 2 साल हो गया लागू हुए। उसी तरह वक्फ अमेंडमेंट एक्ट पर न्यूज़ 18 के जरिए मुस्लिम भाइयों से अपील है कि आप बहकावे में ना आए, ये आपके हित में है, अच्छी नीयत से लाया गया है। एक तरफ नए वक्फ कानून पर सड़क पर उतरकर मोदी सरकार को घेरने की कोशिश हो रही है, तो दूसरी तरफ विपक्ष के कुछ प्रमुख नेताओं के पोस्टर अलग अलग शहरों में लगाए गए हैं। मुंबई में शिवसेना उद्धव गुट और कांग्रेस के सांसद के पोस्टर लगाए गए हैं, तो भोपाल और रतलाम में दिग्विजय सिंह के, जिसमें उन्हें गद्दार बताया जा रहा है। अब इन्हीं पोस्टर पर सियासत गर्म है। भारतीय जनता पार्टी, उनका युवा मोर्चा जिस तरीके की हरकत कर रहा है, यानी मोदी जी बीजेपी की शय पर कर रहा है। जिन लोगों ने भी ऐसी हरकत की, उन पे देशद्रोह का केस लगना चाहिए। ये सारे जो पोस्टरबाजी है ना, ये कांग्रेस की रणनीति के तहत पोस्टरबाजी है, क्योंकि अभी तक के जो इस्लाम की वकालत करने वाले जो मौलाना हैं हमारे दिग्विजय सिंह जी, वो कहीं इसमें पीछे ना रह जाएं, तो इसलिए दिग्विजय सिंह जी ने खुद योजनाबद्ध तरीके से, या कांग्रेस की ये भी राष्ट्रीय अधिवेशन में लाइन बनी होगी कि कम से कम भाई किसी एक नेता को तो इसकी जवाबदारी दो कि इनने मुसलमानों का साथ दिया। वक्फ संशोधन कानून की लड़ाई संसद से निकलकर पहले सुप्रीम कोर्ट पहुंची और अब सड़क पर। लेकिन प्रदर्शन में जिस तरह से आज हमास की एंट्री हुई, उसके बाद सवाल है कि हिंदुस्तानी मुसलमानों के आंदोलन में हमास जैसे आतंकी संगठन का क्या काम? कानून भारत का, मुसलमान भारत के, विरोध प्रदर्शन भारत में, फिर वक्फ कानून के खिलाफ प्रदर्शन में हमास के आतंकी क्यों? ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। अमेरिका से लाए गए 26/11 मुंबई आतंकी हमले के राजदार और मास्टरमाइंड तहव्वुर राणा की
जिसके प्रत्यर्पण को लेकर क्रेडिट वॉर शुरू हो गया है और इसे बिहार महाराष्ट्र के चुनावों से जोड़ा जा रहा है। कैसे तहव्वुर राणा को लेकर सियासी बयानबाजी का दौर चल रहा है, इस रिपोर्ट में देखिए। ये है 26/11 मुंबई आतंकी हमलों का सबसे बड़ा राजदार और मास्टरमाइंड में से एक तहव्वुर हुसैन राणा, जिसकी वापसी से भारत ने पूरी दुनिया को एक बड़ा संदेश दिया है और भारत सरकार की इस डिप्लोमेटिक जीत की चर्चा देश ही नहीं पूरी दुनिया में हो रही है। लेकिन विपक्षी पार्टियां टेंशन में हैं। उन्हें डर सता रहा है कि कहीं राणा को भारत लाने का श्रेय मोदी सरकार को न मिल जाए। इसीलिए तहव्वुर राणा को लेकर क्रेडिट वॉर शुरू हो चुका है। कोई इसे पिछली सरकारों की कोशिशों का नतीजा बता रहा है, कोई असली मुद्दों से ध्यान भटकाने की कोशिश करार दे रहा है, कोई इसे चुनावों से जोड़ रहा है, तो कोई ऐसा भी है जिसे इस बात की चिंता सताने लगी है कि भारत में तहव्वुर राणा को इंसाफ मिलेगा या नहीं। इस लंबे दौर में सरकार बदली 2014 में मोदी सरकार आई, उन्होंने जो लड़ाई यूपीए सरकार के टाइम शुरू हुई थी वो आगे चालू रखी। जो बेसिक जो कार्य है वो कांग्रेस सरकार ने किया था, यूपीए सरकार ने किया था, तब वो आज आ पाए। मुद्दा दिन भर भटकाते रहना, कभी इधर कभी उधर, कभी पक्ष वोट तो कभी कुछ तो कभी कुछ। पूरा भरोसा है ये राजनीति कर रहे हैं और बिहार चुनाव से पहले राणा को फांसी पर लटका देगी और पूरे देश में डंका पिटाएंगे, देखो राणा को हमने फांसी दी। तहव्वुर राणा के प्रत्यर्पण पर बयानबाजी तेज है। विपक्ष पूरी तरह से एक्टिव मोड में है। न सिर्फ राणा पर क्रेडिट लेने के लिए बल्कि सरकार पर सवाल उठाने के लिए भी। सियासी शब्दवार चले तो पलटवार सत्ता पक्ष से भी आया। देखिए, पहली बात तो जो लोग मूर्खों जैसा बयान देते हैं उनको मैं कभी जवाब नहीं देता। फर्क इतना ये, कांग्रेस के समय बम धमाके होते थे, मोदी सरकार में बम धमाके करने वालों को पकड़ा जाता है और उनके खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाती है। कांग्रेस हाथ पे हाथ धर के बैठी थी, हमने हाथ लंबे करके विदेशों से उनको खींच कर लाए। हालांकि ऐसा लगता है कि कांग्रेस में भी इस मुद्दे को लेकर एक राय नहीं है, क्योंकि कुछ नेता ऐसे हैं जो दबी जुबान में तहव्वुर राणा के प्रत्यर्पण पर मोदी सरकार की तारीफ भी कर रहे हैं। पूर्व गृह मंत्री सुशील शिंदे ने मोदी सरकार के काम की सराहना की, तो पूर्व कानून मंत्री अश्विनी कुमार ने भी कहा कि सबने अपनी जिम्मेदारी निभाई। कसाब को फांसी दिया था, अफजल गुरु को फांसी दे दिया था, ये हमने किया था, वो भी सुप्रीम कोर्ट के डायरेक्शन से। हम तो अभी देखेंगे ये अपने कितना कहाँ तक हम कर सकते हैं। अगर 2011 में 2009 में उचित कदम ना उठाए गए होते, क्योंकि ये सारी प्रक्रिया तब शुरू हुई जब हमने तहव्वुर राणा को चार्जशीट किया, जो 2011 में हुआ, 2009 की इंक्वायरी के बाद। फिलहाल तहव्वुर राणा एनआईए की कस्टडी में है, जहां उससे पूछताछ हो रही है और हर वो पन्ना पलटा जा रहा है जिसमें मुंबई हमलों की साजिश के राज छिपे हैं। विपक्ष भले ही सवाल उठाए या क्रेडिट की होड़ में जुटे, लेकिन मौजूदा वक्त का सच यही है कि तहव्वुर राणा की अमेरिका से वापसी मोदी सरकार की बड़ी कूटनीतिक जीत है और सच छिपाए नहीं छिपता, चाहे उस पर झूठ के कितने ही पर्दे डालने की कोशिश क्यों ना हो। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। पीएम मोदी ने अपने संसदीय क्षेत्र वाराणसी पहुंचकर करोड़ों की योजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास किया है। यह पीएम मोदी का 50वां काशी का दौरा था। इस मौके पर एक जनसभा में पीएम मोदी ने परिवारवाद पर बड़ा प्रहार भी किया। ये रिपोर्ट देखिए। प्रधानमंत्री मोदी अपने संसदीय क्षेत्र वाराणसी पहुंचे। अपने 50वें दौरे पर काशी में पीएम मोदी ने 3,884 करोड़ रुपए की 44 विकास परियोजनाओं की सौगात दी। इस मौके पर पीएम ने कहा कि काशी मेरी है और मैं काशी का हूं। मेरी काशी प्रगतिशील भी है। काशी अब
पूर्वांचल के आर्थिक नक्शे के केंद्र में है, जोने काशी के स्वयं महादेव चलावलन आज उहे काशी पूर्वांचल के विकास के रथ के खींचत हो। इस मौके पर पीएम मोदी ने विपक्ष को भी घेरा और परिवारवाद पर करारा प्रहार किया। सत्ता हथियाने के लिए, सत्ता पाने के लिए दिन रात खेल खेलते रहते हैं। उनका सिद्धांत है परिवार का साथ, परिवार का विकास। पीएम मोदी के साथ सीएम योगी भी कार्यक्रम में मौजूद रहे। अपने संबोधन में सीएम योगी ने महाकुंभ का जिक्र किया और बताया कि किस तरह पीएम मोदी के नेतृत्व में महाकुंभ ने देश ही नहीं पूरी दुनिया में अपनी छाप छोड़ी। महाकुंभ की सफलता, उसकी भव्यता और उसकी दिव्यता आदरणीय प्रधानमंत्री जी आपके मार्गदर्शन और नेतृत्व में एक नई ऊंचाई को छूता हुआ दिखाई दिया है। इस मौके पर सीएम योगी ने कहा कि जो विकास पिछले 11 साल में काशी का हुआ, ऐसा पहले कभी नहीं हुआ। पीएम मोदी के वाराणसी दौरे को लेकर गंगा घाट पर उनके स्वागत और लंबी उम्र के लिए आरती की गई। लोगों ने पीएम मोदी के बैनर लेकर नारे भी लगाए। न्यूज़ 18 के लिए ब्यूरो रिपोर्ट। कहीं किसी अनजानी जगह पर आप जाते हैं और वहां के होटल या गेस्ट हाउस में आप रुकते हैं तो यह खबर आपके लिए चौंकाने वाली है। ये रिपोर्ट देखिए। धर्म नगरी में अधर्म का काम, गेस्ट हाउस में गंदी करतूत। धर्मनगरी अयोध्या में एक गेस्ट हाउस के अंदर शर्मसार करने वाली करतूत सामने आई है। गेस्ट हाउस में रुकी महिला के नहाते समय का वीडियो बनाए जाने का मामला सामने आया। दरअसल काशी से अयोध्या आया परिवार अयोध्या के राजा गेस्ट हाउस में रुका था। उस परिवार को क्या पता था कि जहां वो रुक रहा है उस गेस्ट हाउस में ऐसी हरकत हो सकती है। गेस्ट हाउस का ही कर्मचारी बाथरूम में नहा रही महिला का वीडियो बना रहा था। गेस्ट हाउस के कर्मचारी की इस करतूत को महिला की बहन ने देख लिया। बाथरूम में जैसे वीडियो बना रहे थे, वो इसका लेडीज से नहा रही थी, तो बाथरूम में चढ़ के वीडियो बना रहा था। यही है, तो तब तक उसका बहन के नजर करके वीडियो बना रहा था, हला उला किया, उसको पकड़ कर लाया, पुलिस के पास दिए थे। महिला की बहन ने तत्काल आवाज उठाई और वहां मौजूद लोगों ने रंगे हाथ उसे पकड़ लिया। मौके पर पुलिस बुलाई गई और तत्काल पुलिस ने उसे हिरासत में ले लिया। काशी से परिवार के साथ अयोध्या दर्शन करने पूजन करने आए महिला का अश्लील वीडियो बनाने का आरोप राजा गेस्ट हाउस के कर्मचारी पर लगा है। पुलिस ने आरोपी का मोबाइल भी अपने कब्जे में ले लिया। आरोपी के मोबाइल में पुलिस को कई अश्लील वीडियो मिले हैं। जानकारी के मुताबिक आरोपी सौरभ गेस्ट हाउस में 4 महीने पहले ही नौकरी करने आया था। उसका पड़ोस के एक और होटल में आना जाना था। हालांकि इस तरह की ये पहली शिकायत सामने आई है। हम 4 महीने दिन पहले भी कोई शिकायत मिली है इस तरह की? नहीं, पहले तो हम लोग को मालूम नहीं। आज ही जो हुआ तो आज दिखा। यानी कि आप अंदाजा लगा सकते हैं कि इन 4 महीनों में गेस्ट हाउस में जो महिलाएं आई होंगी उसने लगभग सभी का वीडियो बनाया होगा। बहराइच के रहने वाले आरोपी सौरभ को हिरासत में लेकर पुलिस ने पूछताछ शुरू कर दी है। थाना राम जन्मभूमि में आरोपी सौरभ से पूछताछ की जा रही है। वहीं अयोध्या विकास प्राधिकरण ने गेस्ट हाउस को सील कर दिया है। हाउस में वो व्यक्ति यहीं पर रहता था और यहीं काम करता था। इसके बगल में एक रेस्टोरेंट है, वहाँ पर भी उसका आना जाना था। फिलहाल पकड़ा गया सौरभ बहराइच जनपद का रहने वाला है और यहीं पर वो रह करके काम करता था। धर्म नगरी में इस तरह की करतूत लोगों को चौंकाने वाली है। ये घटना सावधान रहने के लिए पहले अच्छी तरह से अपनी गोपनीयता को सुनिश्चित कर लें।
हालांकि पूरे मामले को लेकर पुलिस एक्शन मोड पर नजर आ रही है। और ये माना जा रहा है कि पुलिस किसी बड़ी कार्रवाई को अंजाम दे सकती है। फिलहाल पकड़े गए आरोपी से पूछताछ की जा रही है और इसके साथ ही उसके खिलाफ कठोर कार्रवाई अयोध्या पुलिस करने की बात कहती नजर आ रही है। कैमरा पर्सन सर्वेश के साथ निमित गोस्वामी, न्यूज़ 18 अयोध्या।